Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today, we will read chapter number 17 of your Hindi. नादान दोस्त। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से ये बताने का प्रयत्न किया गया है कि अधूरी जानकारी किस प्रकार हानिकारक साबित होती है। बेटा, कभी भी हमें अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए। हमेशा हमें किसी चीज़ की या तो पूरी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो हमें उस मैटर में नहीं पढ़ना चाहिए। यही हम इस कहानी के माध्यम से देखेंगे। केशव के घर कानिस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कानिस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। वो देखते थे कि उन्होंने अंडे दिए हैं और दोनों में से दोनों बच्चों को ना क्या आनंद मिलता था। दूध और जलेबी की सुध भी नहीं रहती थी। दोनों के दिल में कई तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, क्या खाते होंगे, उसमें से बच्चे किस तरह आएंगे निकल के, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। इन बातों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। अम्मा को फुर्सत नहीं थी काम से और बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही प्रश्न उत्तर करके अपने मन को तसल्ली दे देते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों की तरह, नहीं पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएंगे बेचारी। केशव इस पेचीदा प्रश्न का उत्तर कुछ न दे सकता था। इस प्रकार 3-4 दिन हो गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। उन्होंने अनुमान लगाया कि इसमें से जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का प्रश्न अब उनके सामने खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूचू करते मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा लगा के दोनों घबरा उठे और उन्होंने कानिस पर थोड़ा सा दाना रख दिया और सोचा कि अब उन्हें उड़कर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। केशव नहीं, अब उन्हें नहीं जाना पड़ेगा, पर उन्हें धूप भी तो लगेगी, श्यामा ने बोला। केशव का ध्यान उस मुसीबत पर नहीं गया था, तो वह सोचा कि अब इसके ऊपर कोई छाया भी हमें करनी पड़ेगी। तो यह फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए और पानी की प्याली भी रख देनी चाहिए और थोड़े से चावल रख देने का भी प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और खूब उसे साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे। तो इस उधेड़ बुन में वो बच्चे लगे रहे। श्यामा ने बोला कि वह तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसमें सुराख बंद करने का कोई उपाय निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी लाई और उसमें सुराख के लिए उसने थोड़ा सा कागज ठूस दिया और अब उस टोकरी को टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे घोंसले उसकी आड़ कर दूंगा, तब उसमें कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर थे, अम्मा दोनों को लेकर सोने चल पड़ी। पर आज नींद कहाँ, बच्चों ने उन्हें बहलाने के लिए एक्टिंग करी सोने की और जब अम्मा सो गई तो वो बाहर निकल कर आ गए और फिर से वो अंडों की हिफाजत की तैयारियां करने लगे। और फिर उसने क्या किया, उसने एक स्टूल लाया और उससे काम नहीं चला तो एक चौकी उठाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। और उसके बाद स्टूल की चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव था जरा सा हिल जाता, उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती वह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कानिस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर श्यामा का दिल तो ऊपर कानिस पर था। बार बार उसका ध्यान जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो तो कानिस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गए। केशव ने देखा कानिस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं, उस पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे पूछा, बच्चे क्या बच्चे हैं भैया। केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखाओ भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आओ, नीचे बिछा दूंगा, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी स्कर्ट फाड़कर लाई और उसकी गद्दी बनाई और उसने वो अंडे उस पर रख दिए। श्यामा ने कहा, हमको भी दिखा दो। केशव, दिखा दूंगा, पर जरा टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी दी और उसने फिर उसके ऊपर छाया कर दी। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना पानी और प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई और दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से वो नीचे उतर आया। श्यामा ने गिर गिराकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, तुझ गिर पड़ी तो अम्मा जी
जो है वो मेरी चटनी ही बना देंगी कि मैंने तुझे ऊपर चढ़ाया ही क्यों था। अब अंडे आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो हम उनको पालेंगे। दोनों चिड़ा चिड़िया बार बार कानिस पर आते और बगैर बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठ रही। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? उसने कहा, अगर गिर पड़ती तो क्या होता। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों कब बाहर आए? मैंने कहा था ना दोपहर को मत निकलना। किसने खोला किवाड़? श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही क्योंकि उसे डर लग रहा था कि वो उसका भाई पिट जाएगा, और इसलिए वो चुप रही। दोनों चुपचाप थे और माँ ने डांट डपट कर दोनों को कमरे में बंद कर दिया और धीरे धीरे पंखा जलाने लगी और फिर वो सो गए। अब उसके बाद 4 बजे श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुलते हुए थे। वह दौड़ी हुई कहाँ आई कार्निस के पास और उसने ऊपर तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता नहीं था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ते हुए कमरे में जाकर बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर बोला और दौड़ा हुआ देखा, तीनों अंडे टूटे पड़े हैं। उसमें से कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी आंखों से जमीन देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए? केशव ने कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लेते हुए कहा, तुम वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुमने जरूर छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पे भी तरस आया, उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बनकर खड़ा रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रख के चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ है, अभी तुझे इतना मालूम नहीं कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सर पर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों की गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर बहुत अफसोस हुआ। अंडों की हिफाजत करने के प्रयास में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी भी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर कभी दिखाई नहीं दिए। तो यह थी आपकी कहानी, जो कि यहाँ पर ख़त्म होती है कि हमें कभी भी किसी चीज़ की बिल्कुल पूरी जानकारी नहीं होती तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए। नादान दोस्त थे ये ऐसे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है आपका यहीं पे समाप्त होता है। हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।